बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के 100वें जन्म जयंती पर जिस तरह से मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का फैसला किया है, तो वहीं अभी बिहार में जो नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार है और बीजेपी के बीच में जबरदस्त राजनीतिक महाभारत देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। कर्पूरी ठाकुर जी के 100वें जन्म जयंती पर भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला किया है। आइए पहले बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी कौन है। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 2 बार का मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1 बार का उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पतौजिया गांव में होता है, जहां वो एक नाई मतलब जाति में उनका जन्म होता है और वो जो पिछड़ी जातियां हैं उनका आवाज बनते हैं, जिस वजह से उन्हें समाजवादी नेता के रूप में भी जाना जाता है। और कर्पूरी ठाकुर जी के समय में बिहार जितना तरक्की किया, उसके बाद से कोई भी नेता वैसा नहीं आया जो बिहार को मुकाम दिला सके जो कर्पूरी ठाकुर दिला के चले गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कर्पूरी ठाकुर जी का देहांत 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ, जिसके बाद से बिहार में ऐसा कोई राजनेता दोबारा नजर नहीं आया जो सिर्फ दूसरों के लिए जिया, अपने लिए कभी नहीं। आज भी आप अगर जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो समस्तीपुर में घर है वहां पर जाएंगे तो आलीशान महल आपको नहीं मिलेगा। एक सामान्य घर आज भी कर्पूरी ठाकुर जी का समस्तीपुर के जो एक पतौजिया गांव है, जो अब इस गांव का नाम बदल करके कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर ही कर्पूरी ग्राम रख दिया गया है, वहां पर आप जाते हैं तो एक सामान्य परिवार के तरह कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार के लोग भी आपको मिलेंगे वहां, क्योंकि असली समाजवादी नेता थे कर्पूरी ठाकुर, जो कभी अपने लिए नहीं जिए, दूसरों के लिए जिए। उसे अभी बिहार में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना करा दिए और जातीय जनगणना कराने के बाद से जो अति पिछड़ों और पिछड़ों की संख्या जो बिहार में निकल के आई है वो 60% से ऊपर है, जिसको लेकर के बीजेपी ये 60% वाला जो वोट है वो नजर आ रहा है बीजेपी को, अति पिछड़ा और पिछड़ा का वोट, जिसको मद्देनजर रखते हुए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है कि आने वाले समय में पिछड़ों के और अति पिछड़ों के बीच में जो भाजपा के नेता हैं वो जाके बोल सकें कि मोदी जी पिछड़ों और अति पिछड़ों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं आपके कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देके। क्योंकि अब सामने 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि सिर्फ राम मंदिर के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना का समीकरण निकल के बाहर आया है, जिसमें पिछड़ों अति पिछड़ों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसको ध्यान में रखते हुए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का पेशकश किया गया है, ताकि भारत रत्न देके पिछड़ों और अति पिछड़ों का वोट को बटोरा जा सके, जिसको लेकर के आपका जो लालू प्रसाद यादव हैं उनका कहना है कि ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और हम लोग हमेशा इसकी मांग भी सरकार से किए हैं समय समय पर, लेकिन सरकार ने मांगों को अनदेखी की है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब 2024 का लोकसभा चुनाव है और बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की संख्या ज्यादा है और जिस वोट बैंक पर सब पार्टियों का नजर है। लेकिन बिहार कैसे बेहतर बने, बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, बिहार में जो शुगर मिल बंद पड़े हुए हैं वो कैसे चालू हों, बिहार के लोग दूसरे राज्य में मजदूर बन के ना जाएं, उसको कैसे रोका जाए, इस सब पर कोई भी राजनेता काम करने वाले नहीं है। क्यों सब राजनीतिक पार्टियां कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे राजनीति करने के लिए व्यस्त हैं। क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी को अगर पढ़ते तो समझ में आता कि कर्पूरी ठाकुर जी के समय में कभी जनता जितने तादाद में नीतीश कुमार जी के समय में जनता और मतलब बिहार के जो लोग हैं वो बाहर मजदूरी करने जितने तादाद में नीतीश कुमार जी के समय में जा रहे हैं, उतने तादाद में कर्पूरी ठाकुर जी के समय में नहीं जाते थे। इस पर भी सवाल पूछना चाहिए।
कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाने से नहीं होगा। कर्पूरी ठाकुर जी का विचार और उनका सिद्धांत पे चलिए, तब माना जाएगा कि सही में आप लोग कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले लोग हैं। नहीं तो राजनीति करना है तो फिर तो कोई बातें नहीं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।